हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 14 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का 15 चैप्टर स्टार्ट है स्टूडेंट, जिसका 1 क्लासेस आप लोगों का हो गया। आज उसका पार्ट 2 है स्टूडेंट। अभी जैसे हमने इसकी पूर्व की क्लासेस में स्टूडेंट डिस्कस किया था कि आपदा क्या होती है। आपदा का मतलब होता है विपत्ति, मुसीबत। ये क्या होता है? आपदा होती है। आपदा वह होती है स्टूडेंट जिसका हमें पहले से कोई अनुमान नहीं होता है, या यूँ कह सकते हैं कि इसकी कोई सूचना हमें पहले से नहीं होती, हम कभी कल्पना नहीं किए रहते हैं कि ऐसा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्या थी? आपकी आपदा से रिलेटेड थी। आपदा कैसा, यानी जो आपदा है जिसे हम डिजास्टर कहते हैं, वो कैसा शब्द है स्टूडेंट? आपका फ्रांसीसी शब्द है। और डिजास्टर का पूरा मतलब क्या होता है स्टूडेंट? तो बुरा तारा, यानी बैड स्टार या एविल स्टार। ये सब हम आप लोगों को कल की क्लासेस में बता चुके स्टूडेंट। आइए आज हम कंटिन्यू करते हैं। सड़क की दुर्घटनाएं, या सड़क पर आपात स्थिति हो जाए, या यातायात से कोई दुर्घटना हो जाए, वो आज हम इस क्लास में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपका है सड़क तथा यातायात दुर्घटनाएं, यानी रोड्स एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? हमारा जैसे सड़क पर कैसे एक्सीडेंट होता है, या तो फिर हम गलत दिशा में चलते हैं, जैसे हमारा ये ट्रैफिक सड़क का रूल्स है स्टूडेंट, है कि हमें अगर हम पैदल चल रहे हैं तो जो जिगजैग क्रॉस बना है उस पर चलना चाहिए, और अपने क्या होना चाहिए? सदैव बाएं तरफ से चलना चाहिए। अगर हम गलत साइड चुन रहे हैं तो क्या होता है? उससे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि दुर्घटना के हम शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट। तो आइए देखिए, जैसे क्या है? गलत दिशा में चलने, ओवरटेक करने, नशे या लापरवाही से तेज वाहन चलाने, या खराब सड़कों या रोड संकेतों एवं गति अवरोधों के नहीं होने से, वाहन में तकनीकी खराबी होने पर आदि सड़क दुर्घटना के क्या होते हैं? कारण बनते हैं स्टूडेंट। तो हम सभी जानते हैं कि अगर मान कर चलिए हम गलत दिशा में चल रहे हैं तो भी हमारा क्या होता है? सड़क दुर्घटना के हम शिकार हो सकते हैं। और क्या है? ओवरटेक करने के, यानी अगर ओवरटेक करना है तो हम क्या करते हैं? हमें राइट साइड से ओवरटेक करना चाहिए। अगर हम लेफ्ट साइड से ओवरटेक कर रहे हैं तो भी वो हमारा क्या हो जाएगा? दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। नशे या कोई मान लीजिए नशीला पदार्थ सेवन करके हम अगर वाहन चलाते हैं, बाइक चलाते हैं या कोई भी वाहन चलाते हैं, तो उस दौरान भी हमारे साथ क्या हो सकता है? कोई भी सड़क दुर्घटना हो सकती है। खराब सड़कों का मतलब है कि जैसे कहीं कहीं अगर गड्ढे हैं और उसमें पानी भरा हुआ है तो हमें सड़क का अंदाज़ा नहीं होगा, उसकी वजह से भी हमारे साथ क्या हो सकती है? दुर्घटना हो सकती है। रोड संकेतकों का मतलब क्या है? कि जो आपके सिग्नल होते हैं अगर वो सही से काम न करें। और गति अवरोधों का मतलब क्या है स्टूडेंट? की जहाँ पर जैसे घनी आबादी है या फिर टर्निंग रोड है तो वहाँ पे क्या बनता है ना? गति अवरोध के लिए हम लगाते हैं ऊंचा रास्ता, थोड़ा सा करते हैं कि जो वाहन जो दूर से हैं वो क्या करें? अपनी स्पीड को कम कर लें, और ताकि यहाँ से किसी भी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट ना हो पाए। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारी जो है सड़क दुर्घटना से संबंधित है स्टूडेंट। अगला है आपका स्टूडेंट की कार्य, यानी सड़क दुर्घटना में अगर कोई भी हादसा हो जाता है तो उस दौरान हमें कैसा कार्य करना चाहिए स्टूडेंट? ये है। तो जैसे पहला क्या है? आपका स्थिति को संभाल लेना एवं पीड़ितों की रक्षा करना। दूसरा क्या है? नुकसान और मौतों को कम करना। तीसरा है आपका व्यक्तिगत दर्द को कम करना। चौथा है आपका सुरक्षित एवं जल्दी से सही निर्णय लेना। पांचवा है आपदा के बाद चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करना स्टूडेंट। तो ये सब क्या है? ये सब आपका जैसे सड़क आपदा का सामना करने की प्रक्रिया भी समान प्रक्रिया में क्या करना है? ये सब सारे कार्य आपके शामिल है स्टूडेंट। जैसे स्थिति को संभालना और पीड़ितों की रक्षा करना, यानी उस समय कोई भी व्यक्ति है तो उसे क्या करना चाहिए? स्थिति को संभालना चाहिए और पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करनी। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसे हम कैसे मतलब उसके जीवन की रक्षा कर सकते हैं, क्या मतलब उसको हम सुविधा दे सकते हैं, ये सारे काम करना चाहिए। फिर क्या? नुकसान और मौतों को कम करना। तो जो भी क्षति हुई है
हाँ, उसको कम करना चाहिए। और मौतों को कम करने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई बस एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय क्या करना चाहिए, वहाँ तुरंत जाकर वहाँ पे लोगों को निकालने की कोशिश करना चाहिए, जिससे क्या हो, घायल व्यक्ति जो है उनको अस्पताल हम पहुँचा दें, जिससे क्या हो सकता है, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, मौतों की संख्या जो हो जाएगी वो स्टूडेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। व्यक्तिगत दर्द को कम करना, यानी व्यक्तिगत का मतलब क्या स्टूडेंट, जैसे पर्सनल, यानी अगर हम सड़क दुर्घटना में अगर के शिकार होते हैं, तो हम कैसे अपने दर्द को कम कर सकते हैं, यानी पेशेंस के साथ रहें। कहें कि नहीं हमें कुछ नहीं हुआ है, दर्द कम है, तो हम क्या, अगर हम ज़्यादा दर्द का वो करेंगे तो इससे क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति भी घबरा जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम पेशेंस के साथ रहें तो ईजिली धीरे धीरे हमारा क्या हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है, और हमें लोगों के द्वारा क्या हो सकता है, अस्पताल में पहुंचाया जा सकता है स्टूडेंट। फिर क्या, सुरक्षित और जल्दी से सही निर्णय लेना चाहिए। अगर मान कर चलिए कोई भी एक्सीडेंट हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित एवं जल्दी से सही निर्णय लेना है, यानी कि तुरंत क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए, ताकि लोगों की जान बचाया जा सके। फिर आपदा के बाद चिकित्सा सहायता और प्राथमिक चिकित्सा दोनों क्या करनी चाहिए, आपको प्रदान करनी चाहिए स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला हेडिंग है आपका कि सड़क दुर्घटना को कम करने के क्या क्या नियम है, यानी किस नियम का हम पालन करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारा सड़क दुर्घटना जो है कम हो जाएगी स्टूडेंट। देखिए तो उसमें क्या है, पहला नियम जो है आपका 2 सेकेंड का नियम, ठीक है, पहला क्या है, 2 सेकेंड का नियम। दूसरा है रोड यूजर गाइडलाइन का पालन करना। तीसरा है दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की जानकारी रखना। चौथा है पानी इकट्ठा होने के स्थान की जानकारी रखना। तो ये सब क्या है स्टूडेंट, अगर हमें सड़क दुर्घटना को कम करना है, तो ये सारे नियम हमें पता होना चाहिए। जैसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र की जानकारी का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर मान के चले हमें पहले से पता है कि वो क्या है, जैसे कहीं भी कभी आप देखते हैं जो टर्नल बनता है रोड आपको, तो वो कभी कभी गलत बन जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वो क्षेत्र क्या है, बहुमूल्य दुर्घटना का क्षेत्र बन जाता है। तो ऐसे जगह पर क्या करना चाहिए, हमें बहुत ही सावधानी बरत कर, मतलब अपने जो बाइक है या कोई भी वाहन है उसकी स्पीड कम करके पहले से ही हॉर्न वगैरह बनाकर, तब दोनों साइड देखकर, जैसे कभी कभी क्या होता है टर्नल यानी चारों तरफ से वो वहाँ पर आने जाने का बन जाता है और सामने से दिखाई नहीं, तो हमें वहाँ पे क्या करें, अपनी स्पीड को कम करके वो वहाँ से क्रॉस करना चाहिए स्टूडेंट। तो ये हो गया। फिर क्या है, पानी इकट्ठा होने के स्थान की जानकारी रखना। जैसे कहीं कहीं किसी क्षेत्र में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है वहाँ पर और पता नहीं चलता। जैसे पानी अगर इकट्ठा हो गया स्टूडेंट, तो पता नहीं चलेगा ना कि कितना गहरा गड्ढा है। तो ऐसे में क्या हो सकता है, ऐसे में कोई भी बाइक भी पलट जाएगी, आपका 4 व्हीलर भी पलट सकता है। तो ऐसे स्थान को का भी हमें जानकारी होना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, पानी इकट्ठा, उस क्षेत्र में क्या है, हमें नहीं जाना है स्टूडेंट। फिर है आगे देखिए स्टूडेंट है कि सड़क दुर्घटना में प्राथमिक उपचार के मूल उद्देश्य क्या होते हैं। अगला है आपका है कि सड़क दुर्घटना में प्राथमिक उपचार के मूल उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला, घटना में प्राथमिक उपचार के मूल उद्देश्य क्या होते हैं। तो पहला आपका जीवन संरक्षण करना। दूसरा है स्थिति को ज़्यादा खराब होने से बचाना। तीसरा है दर्द को कम करना व चिकित्सीय सहायता लेना। तो हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि कोई भी दुर्घटना होती है तो हमारा पहला ही उद्देश्य यही होता है स्टूडेंट कि कैसे हम जीवन की रक्षा करें, ठीक है। दूसरा क्या होता है, स्थिति को ज़्यादा गंभीर मतलब ज़्यादा खराब होने से रोकना भी हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तीसरा क्या होता है, दर्द को कम करना और मतलब अच्छे डॉक्टर से कैसे संपर्क कर लें, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हमारी इसमें आती हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आगे हम अभी और कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आगे आपका है स्टूडेंट की सड़क दुर्घटना में उपचार की प्राथमिकताएं क्या होती हैं। तो जैसे यानी कहने के यहाँ पर ये है मतलब स्टूडेंट की अगर सड़क दुर्घटना हो रही है तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसका इलाज करने के लिए देंगे, ये आपको यहाँ पढ़ना है। तो जैसे पहला क्या है आपका श्वासावरोध, दूसरा क्या है हृदयघात, तीसरा क्या है आपका गंभीर रक्तस्राव, चौथा क्या है बीमारियाँ या अन्य बीमारियाँ हो सकती हैं, पांचवा क्या है आपका शॉक, झटका या सदमा हो सकता है स्टूडेंट। तो हम सभी जानते हैं कि अगर दुर्घटना हुई तो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति का श्वासावरोध का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि सांस लेने में रुकावट आना, ठीक है, सांस लेने में कठिनाई होना। तो ये सब क्या है आपका श्वासावरोध है स्टूडेंट। फिर क्या है हृदयघात यानी हार्ट अटैक भी हो सकता है।
कोई भी व्यक्ति है आपका गंभीर रक्तस्राव भी हो सकता है, जैसे एक्सीडेंट हुआ उसका, हाँ उसको अगर सर के बगल में व्यक्ति गिर गया तो क्या होगा, वहाँ पर गंभीर रक्त माने ज़्यादा रक्तस्राव भी हो सकता है। और या तो फिर वो माने दुर्घटना के दौरान क्या हो सकता है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करके लिखा है कि सड़क दुर्घटना में चोट लगने पर 3 जांच अति आवश्यक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ABC बोलते हैं स्टूडेंट। आप लोगों को सेकंड चैप्टर स्टडी करा रहे थे स्टूडेंट, उसमें हम आप लोगों को ABC का मतलब बताए थे कि ABC क्यों जरूरी होता है स्टूडेंट। तो A का मतलब क्या होता है आपका, A का मतलब होता है स्टूडेंट एयरवे, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं वायुमार्ग, एयरवे जिसको हम क्या बोलते हैं वायुमार्ग। बी का मतलब होता है ब्रीदिंग यानी सांस लेना। सी का मतलब क्या होता है सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण। या स्टूडेंट ये होता है आपका ABC का फुल फॉर्म होता है स्टूडेंट। कोई भी व्यक्ति अगर घायल हो गया, उसको श्वासावरुद्ध हो गया स्टूडेंट, तो उस समय क्या होता है हम ABC करते हैं, यानी उसके वायु मार्ग को हम क्या करेंगे साफ करेंगे, उसकी ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं हो रही, वो अच्छा से सांस ले पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसको हम देखेंगे स्टूडेंट। और उसका ब्लड सर्कुलेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं हम इसके अंतर्गत ABC के अंतर्गत हम जांच के थ्रू देखते हैं स्टूडेंट कि उसका आपका वायु मार्ग कैसा है, वो उसको सांस लेने में कोई तकलीफ है कि नहीं, उसका जो है ब्लड सर्कुलेशन आपका कैसा चले, नहीं रक्त का यानी खून का दौरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब हम किसके थ्रू देखते हैं स्टूडेंट, ABC के थ्रू देखते हैं स्टूडेंट। ये आपका ABC मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि ABC का फुल फॉर्म क्या है। तो हम क्या बताएंगे, एयरवे हो जाएगा, ब्रीदिंग हो जाएगा, सर्कुलेशन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है स्टूडेंट कि ABC में शामिल है, ठीक है ABC में शामिल है ऐसे करके दे दिया आपको। A का मतलब दे दिया एयर सैक दे दिया, फिर दे दिया B का मतलब दे दिया बाथिंग, C का मतलब दे दिया सर्कुलेशन और D का मतलब दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, C फॉर क्या होता है हमारा सर्कुलेशन होता है। ABC में C का मतलब क्या होता है सर्कुलेशन होता है। कभी कभी आपका क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है स्टूडेंट कि ABC और D, कभी कभी क्या होता है ABCD भी होता है। D का मतलब होता है स्टूडेंट डेथ होता है, ठीक है, और डिसेबिलिटी होता है। कई कई क्या होता है हमने आपको बताया था, ये क्लास आप जाकर सेकंड क्लास जरूर आप देख लीजिएगा, जिसमें आपका पुनर्जीवन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो उसी में आपका ABCD आया है, CABC आया है स्टूडेंट, CABC भी आया है। ये किस मतलब CABC जो आया है तो क्यों आया स्टूडेंट, तो आपका 2010 में जो न्यू गाइडलाइन आई स्टूडेंट, जो कि अमेरिका हार्ट एसोसिएशन के द्वारा जो न्यू गाइडलाइन आई, जिसको क्या किया गया ABC को बदलकर CAB किया गया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सब हम आप लोगों को चैप्टर 2 में इसका डिस्कशन किए, तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख लीजिएगा स्टूडेंट। आगे आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट, एक आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट है सुनहरा घंटा क्या होता है, यानी गोल्डन आवर क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ट्रामा या चोट के बाद के पहले घंटे, चोट के बाद पहले घंटे को ही हम क्या बोलते हैं गोल्डन आवर कहते हैं स्टूडेंट। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि गोल्डन आवर होता है कि, तो आप क्या बताएंगे कि जो पहला घंटा होता है यानी ट्रामा या चोट के बाद के पहले घंटे को हम क्या कर रहे हैं गोल्डन आवर बोल रहे हैं स्टूडेंट। फिर अगला आपको इसमें पढ़ना है स्टूडेंट, ग्रामीण क्षेत्रों में आपात स्थिति, यानी जो गांव में है वहां पर कौन कौन सी आपदाएं या कौन कौन सी मुसीबतें आती हैं। आपात स्थिति का मतलब क्या, मुसीबत, प्रॉब्लम, समस्या, ठीक है, कठिनाइयाँ, ठीक है, ये सब क्या है आपका। तो गांव में हम जानते हैं स्टूडेंट कि गांव में क्या होता है अनेक समस्याएं देखते हैं या अनेक आपकी स्थिति होती है आपात की स्थिति। जैसे आप देख लीजिए इसमें क्या हो सकता है आपका दुर्घटना हो सकता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं का मतलब हुआ स्टूडेंट कि सूखा पड़ जाना, बारिश बहुत ज़्यादा हुई तो फसल क्या होता है गल जाता है। फिर है आपका मानवकृत आपदा, तो ये क्या होता है मानवकृत आपदा, ये सब क्या है आपके गांव ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाने वाली आपदाएं हैं स्टूडेंट। तो अब आगे देखिए स्टूडेंट आपका क्या है, तो हमने एक अलग से डाला है कि जो गांव में कौन कौन सी आपदाएं होती, कितनी तरह की आपदाएं पाई जाती, तो इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। तो
जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो आपदाएं होती है स्टूडेंट, तो बहुत तरह की होती है, अनेक तरह की होती है। तो उसमें कुछ है आपका, जैसे आप पहला पॉइंट हमने लिखा कि सड़क दुर्घटनाएं, राजमार्गों एवं गांव गांव की सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ठीक है, तो ये हम सभी जानते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं भी होती, राजमार्ग यानी गांव से जैसे कोई राजमार्ग कोई रिंग रोड निकल गया तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बहुत सारा दुर्घटना होता रहता है। और गांव की जो सड़कें हैं यानी जिसको हम चक रोड बोलते हैं, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि वाहन से दुर्घटनाएं होती रहती हैं। फिर दूसरा है आपका मकान गिरने से, फिर क्या है आपका पेड़ के गिरने से, कुएं तथा गड्ढों में गिरने से, करंट लगने पर, जहरीले व हिंसक जानवरों के काटने से भी क्या होता है, गांव घर में आपकी मुसीबतें या प्रॉब्लम्स बढ़ जाती स्टूडेंट। जैसे हम जानते हैं कि अगर मकान गिर गया तो उसमें क्या हो सकता है, मकान गिरने से भी उस घर के बहुत सारे लोग क्या हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो सकती है स्टूडेंट। पेड़ के गिरने से भी, पेड़ अगर मान लीजिए घर पे गिर गया तो उससे भी क्या होता है, आपका जन धन दोनों की क्षति होती है स्टूडेंट। फिर क्या है, कुओं तथा गड्ढों में गिरने से, तो हम जानते हैं कि गांव में क्या होता है, कुएं गड्ढे पाए जाते हैं, कुएं का लोग पानी पीते हैं। तो उसमें अगर ध्यान न दिया जाए तो कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चे हैं खेलते खेलते क्या करते, जाकर कुएं में गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है उनकी जान भी अगर मान लीजिए उस समय तुरंत कोई देखा नहीं तो उनकी जान भी जा सकती स्टूडेंट। फिर क्या है, करंट लगने जैसी भी दुर्घटनाएं गांव में पाई जाती है। जैसे जहरीले आप देखते हैं गांव घर में जो होते हैं, बहुत सारे जहरीले सांप घूमते रहते हैं, जिसके काटने से क्या होता है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर उस पर ध्यान न दिया जाए, उसका इलाज न कराया जाए तो क्या हो जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। आग लगने से पशु पक्षी तथा जन हानि होती है। ठीक है, आग लगने से भी क्या होता है, आग कहीं भी आग लग गया, हम ध्यान नहीं दिए स्टूडेंट, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे पशु पक्षी जल जाते हैं और जन हानि भी होती है, यानी लोगों की भी जान जाती है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया। ये 3 पॉइंट अभी हम और इसमें ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट, इसलिए आप लोग राइट डाउन कीजिए। पॉइंट है, उद्योगों में आटा चक्की, चारा मशीन, तेल घानी, कृषि यंत्रों आदि से दुर्घटनाओं में उंगलियां या हाथ या पैर का कट जाना स्टूडेंट। तो हम सभी जानते हैं कि आए दिन हमें ऐसा सुनने को मिलता है ना कि चारा लगा रहे थे तो उनका हाथ चला गया, या थ्रेसर में गेहूं लगाते समय हाथ चला गया, तो इससे क्या होता है, उनके हाथ कट जाते हैं स्टूडेंट। तो ये सारी भी घटनाएं क्या होती है, हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है स्टूडेंट। अगला पॉइंट है आपका कि फसल की बीमारियां, जैसे कीटनाशक दवाओं का सेवन, सब्जियों तथा फसलों पर कीटनाशी दवाओं का प्रयोग से दुष्प्रभाव भी कई रोग हो जाते हैं स्टूडेंट, कई लोग बीमार हो जाते हैं। ये आपको कह रहा था, ये भी बात सही है कि आज क्या है, आज प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, अधिक पैदावार बढ़ाने के चक्कर में बहुत सारे कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं स्टूडेंट। और आपका सब्जियों और फलों को मतलब सुंदर देखने के लिए, और वो मतलब एक दिन में कितने अधिक से अधिक बड़े हो जाएं, ये सब क्या हो रहा है, ये सब आकाश से प्रयोग करने से हमारे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और हम क्या हो जा रहे हैं, हम लोग तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जा रहे हैं स्टूडेंट। जानवरों की बीमारियां होती हैं, और क्या होता है, महामारियां होती थी। जैसे महामारियां में क्या है, आपका मलेरिया है, प्लेग है, हैजा है, स्वाइन फ्लू, तो ये सब क्या है, ये सब महामारी है स्टूडेंट, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण भी गांव में जनधन की क्षति होती है स्टूडेंट, या यूं कह सकते हैं कि गांव में ये सब क्या होते हैं, आपदाएं होती हैं, एक तरह से मुसीबत होता है। अगला है आपका भूकंप, बिजली गिरना, बाढ़, सूखा, अकाल पड़ना, ये सब क्या है, ये सब भी जो समस्याएं हैं, आपदाएं हैं, वो आपका किससे संबंधित है, आपका ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। अगला क्या है, अंधविश्वास तथा दंगा फसाद, ठगों या चोर डाकुओं का आतंक, ये सब भी क्या होता है, ये सब भी हमें गांव में देखने को मिलते हैं स्टूडेंट। अंधविश्वास तो बहुत ज़्यादा ही होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ भी क्या करते हैं, आपके आपात स्थिति को दस्तक देते हैं, या आपात स्थिति बनाने के कारण बन सकते हैं स्टूडेंट। अगला स्टूडेंट है आपका प्राकृतिक आपदाएं में, जैसे कहने का मतलब है कि जब अगर प्राकृतिक आपदा आया तो किस जो गांव में है, अगर प्राकृतिक आपदा आई तो क्या क्या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में क्षति हो सकती है। तो जैसे देखिए, पहला क्या है आपका बिजली संयंत्र हो गया स्टूडेंट,
ठीक है, बिजली संयंत्र भी की भी क्षति हो जाएगी। दूसरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मिसाइल प्रक्षेपण स्थल भी प्रभावित होता है। तीसरा क्या है, बांध है। चौथा क्या है, कृषि रसायन तथा उत्पाद होता है। चौथा क्या है, आपका खाद्य उत्पादन सुविधाएं भी प्रभावित होती हैं। खनन भी प्रभावित होता है। तेल तथा गैस ड्रिल भी होता है। राजमार्ग तथा रेल मार्ग, ये दोनों भी क्या होती है, अगर प्राकृतिक आपदा आ गई तो ये सब सारी चीज़ें क्या होती है, सब के सब प्रभावित होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला स्टूडेंट हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट डाला है आपका ट्राइएज। ट्राइएज क्या होता है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट कि ट्राइएज क्या है। तो हम क्या बताएंगे कि ट्राइएज जो होता है एक फ्रांसीसी शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जिसका मतलब होता है चिकित्सा के क्षेत्र में, यानी अगर कोई व्यक्ति मतलब रोगियों दुर्घटना के समय जो घायल व्यक्ति होते हैं उनको मतलब चिकित्सीय सुविधाओं को प्रदान करना ही क्या होता है, आपका ट्राइएज के अंतर्गत आता है स्टूडेंट। ठीक है, ट्राइएज जो होता है ये निर्धारित करता है कि किस व्यक्ति को कौन सी सुविधा की प्राथमिकता है, यानी कौन से इलाज की प्राथमिकता है स्टूडेंट, ये कौन निर्धारित करता है, ट्राइएज करता है। ट्राइएज जो होता है वो किस स्तर पर काम करता है स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा कि ये मतलब छोटी मोटी दुर्घटना के लिए नहीं कार्य करता है स्टूडेंट, ये हमेशा बड़ी दुर्घटना पर, जैसे सड़क पर कोई बड़ी दुर्घटना होगी, 100-200 लोग घायल हो गए, उनमें से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो उस पर काम करती। कहीं रेलवे जैसे आपस में 2 ट्रेनें लड़ गई तो उस वहाँ पे क्या होता है, जन धन की जो क्षति होती है उस पे ये काम करता है। उस वहाँ पर क्या करता है, वहाँ पर के लोगों को कौन सी मतलब स्वास्थ्य संबंधित इलाज सबसे पहले कौन सा शुरू किया जाए, ये कौन डिसाइड करता है, आपका ट्राइएज करता है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आपका क्या है, यह एक क्या है, फ्रांसीसी शब्द है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। इसमें भी क्या है, रोगियों तथा हताहत या घायलों को कौन सा चिकित्सा पहले दी जाए ये निर्धारित करता है। देखिए यहाँ पर है अगला पॉइंट, हमने वही जोड़ा है कि यह रोगियों के उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सा निर्धारित करता है। दूसरा नेक्स्ट क्या है, इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर, अभी मैंने बताया ना कि छोटा मोटा जैसे एक्सीडेंट हुआ उस पर ये काम नहीं करेगा, बड़े पैमाने पर काम कर। अभी और कुछ ट्राइएज में रिमेन पार्ट्स बचे हैं स्टूडेंट, उसको हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं कि ट्राइएज हेतु कौन कौन से आवश्यक सामग्री या संसाधन होना चाहिए हमारे पास। तो उसमें क्या होना चाहिए, फ्लिप चार्ट्स होना चाहिए, गत्ते के टुकड़े या कार्ड्स होने चाहिए, मार्कर पेन होना चाहिए, टेप होना चाहिए, और उसमें क्या है, मुख्य संदेश आपका शामिल है स्टूडेंट। आपको अगला क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि जो ट्राइएज है वो कितने श्रेणी में बटा होता है। तो हम क्या बताएंगे कि जो ट्राइएज है स्टूडेंट वो हमारा क्या होता है, 3 श्रेणी में बटा होता है। कितने श्रेणी में, 3 श्रेणी में बटा होता है, जिसमें हम क्या है, पहला क्या है आपका तत्काल श्रेणी, दूसरा क्या अत्यावश्यक श्रेणी, और तीसरा क्या है विलंबित श्रेणी। तत्काल श्रेणी का मतलब होता है स्टूडेंट कि जैसे कोई भी अगर दुर्घटना हो गई तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें देरी न करें, उन्हें तुरंत मतलब इलाज के लिए ले जाएं। अत्यावश्यक श्रेणी में क्या होता है कि ऐसे श्रेणी में पीड़ितों के यथाशीघ्र महत्वपूर्ण हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है स्टूडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट आपको कि उसे कैसा इलाज दिया जाए। ठीक है, किसमें, आपका अत्यावश्यक में। और विलंबित श्रेणी का मतलब होता है स्टूडेंट कि जैसे मान के चलिए अगर उस दौरान कोई भी व्यक्ति की अगर दुर्घटना हो जाती है तो विलंबित का मतलब क्या होना, देर से करना, यानी 6-7 घंटे भी के बाद भी अगर उसका इलाज अगर शुरू किया जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति को हम बचा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, आपका एक आता है रंगीन कोड ट्राइएज क्या होता है। तो रंगीन कोड ट्राइएज मतलब ये क्या था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो है दिशा निर्देश के तहत इसको लाया गया स्टूडेंट। याद रखिएगा, रंगीन कोड ट्राइएज किसके अंतर्गत लाया गया था, किस गाइडलाइन के, तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन के तहत क्या किया गया था, इसे लाया गया था स्टूडेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइन के तहत क्या किया गया था, इसे लाया गया था। तो इसमें ये निर्धारित किया गया कि मतलब किस रंग को पट्टी अगर है या किस रंग का क्या मतलब होता है, इसको हम
इलाज से संबंधित करेंगे। तो जैसे है कि लाल रंग जो है, लाल रंगीन कोड किसके लिए दिया गया स्टूडेंट, तो उन्हें दिया गया जिन्हें क्या है, तत्काल सर्जरी या जीवन रक्षक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, अन्यथा वो क्या हो जाएंगे, वो जीवित नहीं रहेंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो लाल रंग का मतलब ही होता है स्टूडेंट की खतरा। तो यहाँ पर क्या किया, लाल रंगीन कोड टाइएज का मतलब बताया गया कि उन्हें क्या है, तत्काल सर्जरी या जीवन रक्षक हस्तक्षेप की आवश्यकता है, अन्यथा क्या हो जाएंगे, वो जीवित नहीं रहेंगे स्टूडेंट। दूसरा क्या है, पीला प्राइम, तो इसमें क्या है, तत्काल उपचार पर भी वह जीवित रह सकता है, मतलब तत्काल उपचार पर भी मतलब जीवन दर जो है वो कायम रह सकता है स्टूडेंट, ये मतलब हुआ। अगला क्या है आपका पीला, पीला का मतलब क्या है कि उसकी स्थिति वर्तमान में स्थिर है। ठीक है, लेकिन 45-60 मिनट तक हम इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी कहा जाता है ना कि क्या है स्थिति, तो ये होता है कि नहीं ठीक है 40-45-50-60 मिनट तक हम इंतजार कर सकते हैं, तब भी उसके बाद अगर विलम्ब होता है तब उसके जान को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। यानी 40-45 मिनट तक हम इंतजार करने के बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो भी क्या किया जा सकता है, उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है स्टूडेंट। अगला क्या है हरा, यानी हल्का, हरा का मतलब क्या होता है कि हल्के उपचार की ज़रूरत है, यानी मतलब प्राथमिक चिकित्सा से भी उस इंसान को हम बचा सकते हैं स्टूडेंट। सफ़ेद का रंग का मतलब क्या है कि उन्हें मामूली चोट लगी है। सफ़ेद रंगीन कोड का मतलब क्या है, या सफ़ेद रंगीन कोड ट्राइएज का मतलब क्या है स्टूडेंट, तो उन्हें क्या कर सकते हैं, उन्हें मामूली चोट लगी है। फिर है आपका काला रंगीन कोड ट्राइएज का मतलब क्या है कि वो मृत्यु की स्थिति में या मृत है। ठीक है, ये आप लोगों के इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसे आप याद रखिएगा। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि काला का मतलब क्या, ट्राइएज मतलब रंगीन कोड ट्राइएज में काला का अर्थ है स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे, जो आपके ऑप्शन में दे देगा हल्के उपचार की ज़रूरत से संबंधित है, तत्कालिक उपचार है, आपका मामूली चोट है, या मृत्यु की स्थिति है, तो हम किस पे जाएंगे स्टूडेंट, मृत्यु की स्थिति पर जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो आज ये आप लोगों का चैप्टर मेरे द्वारा कंप्लीट हुआ। अगला सेशन जो रहेगा स्टूडेंट, इसका प्रैक्टिस सेट रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, इसका अब अगले क्लास में हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाएंगे स्टूडेंट। अपना ख्याल रखिएगा और इसे आप लोग अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए और अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए स्टूडेंट। ये सारे पॉइंट्स क्या है, आपके एग्जाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।